मोदी है ना, ये बहुत बड़ा लुटेरा है, देश को लूटने में लगा पड़ा है। अब वो पब्लिक को लूट रहा है, पब्लिक को, किसानों को लूटा, अब ड्राइवरों को ही लूटने में लग गया। मैं 7 लाख दूंगा कहाँ से? क्या हित है मेरा? मैं 7 लाख दे कहाँ से दूंगा? मुझे ये काला ही कानून है, बेचारे ये कहाँ से 7 लाख रुपए देंगे? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत से तो ड्राइवर सुसाइड करने में तो लगे। भाई साहब मैं सही भाई मोदी जी से बिल्कुल नाराज हूँ। क्यों, ऐसा क्यों? अरे मोदी के काम ही खराब है यार। राम भक्त ने मोदी जी के नहीं, जो काम कर रहे हैं बढ़िया कर रही हैं। क्या कर रहे हैं? अभी देखो राम मंदिर बनवाया, उद्घाटन उन्हीं नहीं करवाया है, बनवाया भी उन्होंने नहीं, अब उद्घाटन। मोदी जी कितनी तारीख पे गए सुप्रीम कोर्ट? राम मंदिर से तुझे फायदा क्या? मुझे ये बता दे। तुझे भी कटोरा मिल जाएगा यार। मुझे क्यों मिलेगा भाई? क्यों मिलेगा? तू पंडित है क्या? ड्राइवर इस देश की ना ऐसे नसें हैं, नसें जैसा हमारी बॉडी में नसें होती हैं ना, वो खून भेज रही है हर पार्ट को शरीर के, ऐसे ही ड्राइवर हमारे देश की नस है। ये बल्ला पकड़ना उसे आता नहीं, बल्ले जैसा वो है, गेंद जैसा उसका पेट है, क्या काबिलियत है? खिलाड़ी ऐसे होते हैं। बैंगन सा वो है। बैंगन सा कौन है? और बैंगन सा अमित शाह का लड़का। अभी जो ट्रक ड्राइवर का प्रोटेस्ट हो रहा है उस पर क्या कहना, किस तरह से देखते हैं आप उसे? भैया मैं तो इस तरह से देख रहा हूँ, ये लुटेरा है। मोदी है ना, ये बहुत बड़ा लुटेरा है, देश को लूटने में लगा पड़ा है। अब वो पब्लिक को लूट रहा है, पब्लिक को, किसानों को लूटा, अब ड्राइवरों को ही लूटने में लग गया। मैं भी एक ड्राइवर हूँ, ठीक है, मैं भी एक ड्राइवर हूँ भाई। मेरे से कहीं एक्सीडेंट ये तो हो जाता है ना, मैं कहाँ से 7 लाख रुपए दूंगा उसे? वो तो हित के लिए है भाई, बिल तो हित के लिए आता, अब क्यों अपोज कर रहे हैं, क्यों खिलाफ जा रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अरे मैं 7 लाख दूंगा कहाँ से? क्या हित है मेरा? मैं 7 लाख दे कहाँ से दूंगा? मुझे 5,000 रुपए तो उसकी क्या नाम, ट्रक ड्राइवर को सैलरी मिलती है 5-6 हजार रुपए, मैं दे कहाँ से दूंगा उसे 7 लाख रुपया? तो आसानी से चलाइए ना, सावधानी से चलाइए। अरे कौन चाहता है कि मैं ड्राइवर हूँ, कौन चाहता है कि हमसे कोई व्यक्ति मर जाए? कोई चाहता है कि हमसे कोई मर जाए? कोई चाहता तो है नहीं। तो धोखे से, गलती से यदि हो भी जाता है और ये भी बोल रहे हैं कि अरे एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे हॉस्पिटल पहुंचाओ, और पब्लिक के झुंड में पड़ गए ना तो वैसे ही वो तो मर ही गया, उसके साथ में हम भी मर जाएंगे सब। बताओ क्या करें? अरे तो वो तो अच्छे के लिए है ना भाई, आपके लिए बिल अच्छे के लिए, सही से गाड़ी चलाइएगा तो कहाँ से एक्सीडेंट होगा? अरे सही से गाड़ी चलाता कौन नहीं है? आप भी एक ड्राइवर हो गए यार, आप भी ड्राइवर हो गए, आप सही से नहीं चलाते हो। आप चाहते हो कि हमारे क्या नाम है गाड़ी से एक चींटी मर जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता भैया। ये ना, ये काला कानून लाने वाला है। काला कानून कैसे हो गया ये काला ही कानून है, बेचारे ये कहाँ से 7 लाख रुपए देंगे? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत से तो ड्राइवर सुसाइड करने में तो लगे। भाई साहब मैं सही बता रहा हूँ, इधर देखो आगरा में भी आपने न्यूज़ सुनी होगी, आगरा में यही स्थिति देख के जो उसने सुसाइड कर ली। बताओ क्या होगा? काला कानून नहीं तो क्या है? ऐसे ही किसानों पे अत्याचार करने में जुट गए थे ये, अब क्या ड्राइवरों पे? कल यानी देश में जो भी बिल आएंगे उसके लिए आप लोग खिलाफ पूछ रहे हैं, रोड पूछ रहे हैं? नहीं, ये बिल तो गलत है ना, ये सरकार को देना चाहिए था। ये ड्राइवर कहाँ से बेचारे भरेंगे पैसे? मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि हित में अच्छा बिल है, गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि हित के लिए बिल है, अच्छे के लिए बिल है। एक बात बताओ, वो भी बेचारा बर्बाद हो गया, वो भी खत्म हो गया, अब जो ड्राइवर है वो भी खत्म हो जाएगा। जिसकी गाड़ी है ना उस पर रखे, पहले ड्राइवर की क्या नाम जमानत गाड़ी मालिक कराता था, ठीक है, अब वो चालक ही खुद ही अपनी जमानत कराएगा, अपना सारा कुछ उसे पे करेगा, तो वो वैसे ही बेचारा गरीब हो जाएगा। ड्राइवर इतने ही रईस होते तो वे कहाँ से, क्या नाम, इतने ही रईस होते ना तो वे गाड़ी क्यों चलाते 5-5, 6-6 हजार रुपए में? बताओ आप। तो वो उनके लिए है ना जो शराब पीकर चलाते हैं, जो सही से नहीं चलाते, लापरवाही से चलाते हैं। अरे मैं कौन सी शराब पीता हूँ भाई? मैंने तो अपनी ज़िंदगी में एक सुपारी भी नहीं खाई। 10-15% लोग हैं वो दारू पी के चलाते हैं, मानते हैं, और हमने तो सुपारी भी नहीं कभी खाई। हमसे बाई चांस कहीं हो भी जाए, अभी एक भाई बोल रहे थे कि मेरी गाड़ी के सामने अचानक बाइक वाला आ गया, ठीक है, वो गिर गया, अब उसे उठाने के चक्कर में वो गए बेचारे, वो पिट गए। अब बताओ क्या होगा? उसका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करो ना, जो दारू पी के चलाता हाँ, उसका ड्राइविंग लाइसेंस है वो निरस्त कर दो। मोदी जी से नाराज लग रहे हैं काफी मैं आप। तो नाराज हूँ, मैं समाजवादी हूँ भाई, मोदी जी से बिल्कुल नाराज हूँ। क्यों, ऐसा क्यों? अरे मोदी के काम ही खराब है यार। अरे 9 साल में बहुत विकास किए हैं भाई। क्या विकास किया है? बेरोजगार पब्लिक कर दी यार। क्या बेरोजगारी? अरे बेरोजगारी नहीं, अब ये रोजगार था इसका, ये ड्राइवरों का, अब यही छीनने में लग गए। बताओ, गलती से कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, मान लो कहीं गलती से एक्सीडेंट हो गया तो फिर क्या करेगी? बोल, क्या करेगा ड्राइवर? कहाँ से 7 लाख देंगे? बीवी बच्चों को बेचेंगे क्या? बहन जो ऐसा ही चलता रहा तो बीवी बच्चे भी बेच जाएंगे यार, वो तो खरीदने में ही लोग। मोदी जी देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, 9 साल में विकास। अरे क्या विकास किया आप ही बता दो, मुझे तो दिख नहीं रहा विकास। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, इलेक्शन का टाइम आ गया, अब क्या नाम है 60,000 भर्ती निकाल दी। फॉर्म भरिए, उसमें जाइए। भाई मैंने भर दिया, अब मैं जाऊंगा, मेरा नंबर आ जाएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? मेहनत करेंगे तो जरूर है। मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे, बस वही उन्हें खरीद लिया जाएगा लड़कों को,
बस ऐसा होता है भाई, लुटेरों की सरकार है। मैं तो इससे बहुत खिलाफ हूँ भैया। अरे देश हित में काम कर रहे हैं भाई साहब। क्या देश हित में काम कर रहा है? मुझे कोई ये काम गिना दे देश हित का। कोई यदि है व्यक्ति यहाँ पे मान लो, तो मुझे देश हित का कोई काम गिना दे। मुझे तो कोई देश हित का काम नहीं दिख रहा। इधर आइए चाचा, 9 साल में विकास हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। मोदी राज में विकास नहीं हुआ। मैं इसमें कुछ नहीं बोलता हूँ। खाली देखते हैं आप। ये मुझे ऐसा लग रहा है ये भी मोदी जी की, ये मोदी जी के भक्त हैं, इसीलिए नहीं बोल रहे हैं। भाई राम भक्त है मोदी जी नहीं नहीं, मोदी जी के ये भक्त। देखिए इधर आइए, इधर आइए। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे के, हैं? राम भक्त है मोदी जी के, नहीं जो काम कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभी देखो राम मंदिर बनवाया, उद्घाटन उन्हीं नहीं करवाया है, बनवाया भी उन्होंने, अब उद्घाटन हो रहा है 22 तारीख को। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई वहाँ पर रूल नहीं है। लड़ने की भी तो किसी में क्षमता होनी चाहिए उनके सिवा। अरे मेरी बात सुन। और रुक जा, मोदी जी कितनी तारीख पे गए राम सुप्रीम कोर्ट? अरे जितनी भी गई हो उनने बनवा दिया ना। जो साधु वहाँ के लड़े हैं, साधु वहाँ से 30-35 साल से 30-40 साल साधु वहाँ से तारीखों पे जा रहे थे, साक्ष्य इकट्ठा कर रहे थे। वो साधु कुछ नहीं है, वो सब मोदी जी ने करवाया। तो फिर सब है। तो सबका मोदी जी से ज्यादा काम तो साधुओं ने कराया ना। वो लड़े, साक्ष्य इकट्ठा करा। मोदी जी से पहले, मोदी जी मुख्यमंत्री भी नहीं थे तब से वो लड़ रहे राम मंदिर के लिए। लेकिन सरकार में तो मोदी जी के बनाया भाई ये राम कर मंदिर। दिया। वो बेचारे मर गए, खिप गए, बूढ़े हो गए, उनका कोई वो नहीं है। उनका भी है योगदान, है उनका भी है, मोदी जी का भी है। मोदी जी का योगदान कहाँ हुआ? प्राण प्रतिष्ठा उनको करनी चाहिए थी साथ। क्या मोदी जी का योगदान था, बताइए। अच्छा अगर उनकी सरकार नहीं आती तो किसी की भी दम नहीं था कि ये राम मंदिर बन जाए, किसी में भी दम नहीं था जो बनता ये राम मंदिर। अरे राम मंदिर से तुझे फायदा क्या? मुझे ये बता दे। तुझे भी कटोरा मिल जाएगा यार। मुझे नहीं क्यों मिलेगा तू भाई? पंडित है क्या? क्यों मिलेगा? तू पंडित है क्या? मैं कटोरा क्यों तू मिलेगा पंडित भाई? है क्या? मुझे ये बता। मुझे हैं? कटोरा- तू पंडित है क्या? तुम्हें मिल- मुझे तो ये लग रहा है भैया तुझे भी कटोरा मिलेगा। भाई मुझे कटोरा नहीं मिलेगा, कमाऊंगा खाऊंगा, तुम जैसे आदमियों को कटोरा मिलेगा। 22 तारीख में जागा उद्घाटन में, बताओ अब तुम क्या करोगे? भाई सबसे बड़ी बात राम मंदिर बनना है, बहुत खुशी है। तुम्हें मुझे तो खुशी बहुत है? खुशी है। वो इधर सुन, तुझे ही खुशी नहीं है, सारे देशवासियों को ही खुशी है। औरों को खुशी नहीं है क्या? नहीं नहीं, जल नहीं रहे। नहीं नहीं, तू ये बात कह रहा है ना, ये विकास हो गया। अच्छा सुनो, किसी और की सरकार आएगी तो मुझे घर बैठा के पैसा देगी? हैं? घर बैठा के पैसा देगी? बताओ तुम। यार तू बेरोजगार तो नहीं फिरता है? बेरोजगार हूँ यार। बेरोजगार हो जाओ, तू लंबाई चौड़ा नहीं है। लंबा तुम भर्ती मारो, किसी चीज में जॉब करो। जो 60 क्या नाम है, 10 साल बाद 6-7 साल बाद तो ये आई है 60,000 उम्र निकल गई। बता 19 साल का था, अब हो गया 32 साल का। कहाँ से भर्ती मारेंगे बता तू? तुम कंपनी में काम करो। क्यों कंपनी में काम करेंगे? बीवी बच्चे भाग जाएंगे रे। बीवी बच्चों को देख लो। हैं? बीवी बच्चों को 10,000 की नौकरी में तेरी गुजर हो जाएगी क्या? मेरे बीवी बच्चे थोड़ी। विकास हुआ कि नहीं मोदी राज? बहुत हुआ है भाई। क्या जैसे कौन कौन? देखो रोड बनने कौन सा हैं। बिरादरी है तू ये बता। भाई मैं पाल हूँ, बिरादरी से क्या, अरे, हिंदू हूँ मैं, नहीं, हिंदू हूँ हिंदू भाई। है ना? हाँ हिंदू हूँ। बोल रहा है पाल भी है, हिंदू भी हिंदू है। मैं। हैं? अब हिंदू हूँ। हिंदू किसे कहते हैं ये बता दे। पाल है तुझे पता कौन से वंश से है तू? ये बता दे। मैं पाल वंश है मेरा भाई। राम मंदिर में कितने पालों को वहाँ पे क्या ना पंडिताई मिल जाएगी बता दे मुझे। भाई कितने को वहाँ रोजगार मिलेगा ना, तुम जाओ, तुम बन जाओ पंडित। पालों का हिंदू धर्म में काम क्या है? हिंदू धर्म में पालों का काम क्या है? बकरियां चराए वो। बकरियां भाई नहीं चराते हम, वो काम नहीं रह गया अब, वो पहले वाले नहीं रह गया। और एक बात सुनो, बकरियां चराने की तुम कह रहे हो, उसका जो दूध पी के तुम ठीक होते हो ना, बुखार में फीवर होता है जब तुम्हें, डेंगू मलेरिया जो होता है। हमें तो ही कमा रहे हैं। कमा रहे हो? हाँ, और भेड़ भी प्रचार आकर हो तुम। हम ना चराते। हिंदू धर्म की बात कर रहे हो ना, तो तुम्हें पढ़ने का, जैकेट पहनने का अधिकार खत्म हो जाएगा। भेड़ बकरी चढ़ाओगे मुंडाता बांध के। हिंदू धर्म ये कहता है, हम ना कहते, ये हिंदू धर्म कहता है, संविधान कहता है। ये तो तुम जो वो कर रहे हो। जो था संविधान था, हाँ। अब किसी के लिए नहीं है। क्या मतलब, क्या मतलब? अभी नहीं है क्या संविधान? है संविधान है। ये जो कह रहे हैं कि जैकेट पहनने का अधिकार छिन जाएगा, क्यों छिन जाएगा? रीजन बताओ मेरे को, क्यों छिन जाएगा? अरे छोड़ो यार, मेरी बात सुनो। इनसे रीजन इतना ट्रक ड्राइवरों ने योगदान दिया भाई, जब लॉकडाउन हुआ था, कोविड आया था ना, इतना राशन फ्री, पता नहीं क्या क्या किया। अब बताओ क्या करे पब्लिक यार, क्या करे यार? ड्राइवर, हम भी ड्राइवर है, ये भी ड्राइवर है। ड्राइवर इस देश की ना ऐसे नसें हैं, नसें जैसा हमारी बॉडी में नसें होती हैं ना, वो खून भेज रही हैं हर पार्ट को शरीर के। ऐसे ही ड्राइवर हमारे देश की नस है। वो हर कोने कोने में फूड भेज रही है। हर दैनिक आजीविका के लिए जो सामान की ज़रूरतें होती हैं वो ड्राइवर भेज रहा है। उस ड्राइवर को सुविधा देने के बजाय इस सरकार ने उस पर और मतलब एक अपराध नुमा कानून लाद दिया कि कोई अगर वो एक्सीडेंट करता है, चाहे लापरवाही दूसरे इंसान की हो, शराबी की हो, शराबी जबरदस्ती साला गाड़ी के दारू पी के उसके गाड़ी के नीचे आएगा, अगर वो मरता है तो ड्राइवर को 10 साल की सजा और जेल और नहीं
7 लाख का जुर्माना और 10 साल की जेल। ये कोई मर्डर कर दिया उसने जानबूझ के, जबरदस्ती गाड़ी दारू पी के अमीरों के बच्चे एक्सीडेंट करते हैं और गाड़ियों में ठोकते हैं, उनके लिए कोई नहीं, लेकिन उन गरीब ड्राइवरों के लिए जिनकी 8-8 5-5 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है, उनके लिए इतना तगड़ा कानून बना दिया। इस देश की सारी जनता ड्राइवर है, वो थोड़ी है। सब लोगों के घर में गाड़ी है, किसी के भी साथ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। सबको आना चाहिए इसके खिलाफ। ये कानून बड़ा गंदा बनाया है इन्होंने। उनके लिए सुविधा तो देते, उनके लिए सुविधा नहीं है। ना तो ड्राइवर की नींद पूरी होती है, ना ड्राइवर की स्वास्थ्य पूरा होता है, ना ही उसे कोई मेडिकल क्लेम दिया जाता है। वो 24 घंटे बैठ के वो गाड़ी चलाता है। उसको कुछ ऐसा कानून बनाओ ना कि मालिक उससे 12 घंटे से ज़्यादा काम ही ना ले। वो ऐसे ट्रक डेवलप किए जाएं, उसमें उनके लिए बैठने की सीटें अच्छी हों। जैसे अमेरिका की बात करते हैं, उनके वहाँ के ट्रक देखें कि उन पे जीपीएस सिस्टम ऐसा होता है कि वो 7 घंटे रनिंग करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक वहाँ से सिग्नल आ जाएगा कि बंद कर लो, आराम कर लो। ऐसा कुछ करता अमित शाह, वहाँ आके ड्राइवरों को कर दिया। कह तो रहे हैं कि देश हित में कानून बना रहे हैं। देश इतना घंटा कानून है, वो बेचारे गरीब, उनके कच्चे फटे होते हैं, उनके बलियान होते नहीं है। गर्मी में देखें ड्राइवरों की हालत कैसी होती है, कच्चे बलियान में ट्रक चलाते रहते हैं, क्योंकि उनके पास 10,000 8,000 से ज़्यादा उनकी तनख्वाह नहीं। उनके बच्चे ऐसे होते हैं, वो बेचारे 1-1 2-2 महीने बच्चों से दूर रहते हैं। अमित शाह तो एसी में लौट रहा है, उसका लड़का तो कुछ जानता नहीं है, बीसीसीआई का वो बना दिया सेक्रेटरी। उसे क्या पता ड्राइवरों को की काबिलियत है भाई, तभी तो बना है। क्या काबिलियत है, ये क्या काबिलियत है? कुछ भी नहीं है। बल्ला पकड़ना उसे आता नहीं, बल्ले जैसा वो है, गेंद जैसा उसका पेट है। क्या काबिलियत है? खिलाड़ी ऐसे होते हैं। बैंगन सा वो है, बैंगन सा कौन है? और बैंगन सा अमित शाह का लड़का। अमित शाह को कितनी आप बताओ, एक मंदिर बनता है, उसमें कितनी सारी व्यवस्थाएं, देखो मजदूर लगता है ना, उसमें सारी चीजें लग रही हैं, लेबर लग रही है। अब वहाँ अयोध्या में आप जमीन खरीद लो, आज के डेट में नहीं खरीद पाओगे। लेकिन यही मंदिर जब डिक्लेयर नहीं होता था, उस समय अगर मैंने 10 लाख इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज करोड़ों में खेल रहा होता। यही तरक्की होती है। अगर आपको प्रधानमंत्री बना देना पूरे देश का, सारे कंपनी को हटा के मंदिर ही बनवा दो। ऐसा है, एक मंदिर सुनो आप भाई साहब, आप एक बात बताऊं, एक मंदिर हमारा राम जन्मभूमि, सुनो ये देखो, वो हिंदू हैं जो इनका कोई भगवान नहीं कोई लेना, लेकिन कहते हैं हिंदू हैं कि भाई हम भी हिंदू हैं, इसीलिए 82 करोड़ में बोला 60 करोड़ हिंदू है, और बाकी जो हिंदू हैं वो अपने। अरे फोकस हिंदू पे क्यों है इतना? मस्जिद पे अरे फोकस हिंदू पे ही क्यों है? जो काम आप मंदिर के बाहर बता रहे हो रोजगार मिलेगा, ये काम तो अजमेर शरीफ के बाहर भी हो जाएगा, निजामुद्दीन के बाहर भी हो जाएगा, और बहुत सारी चीजें हैं। अरे मंदिर ही बनाओ, मस्जिद ही बनाओ। बात ये चल रही है, आप पढ़े लिखे हो, तो क्या चाहिए? मैं एक बात, अरे पढ़ी लिखी होनी चाहिए, हर कम्युनिटी पढ़ी लिखी होनी चाहिए बस। अगर आपको बोला जाए कि मंदिर मस्जिद चाहिए या अस्पताल चाहिए या हॉस्पिटल, शिक्षा का चीज़ें तो सर हर घर में हर बंदे को संस्कार दिए जाते हैं अच्छा व्यक्ति बनने के लिए। हर व्यक्ति को संस्कार दिए जाते हैं अच्छा व्यक्ति बनने के लिए। बात यह है कि धर्म को ही पॉलिटिक्स में घुसा देना, धर्म को एजुकेशन के साथ घुसा देना, ये मिक्स मैच कर देना, ये सही नहीं है। हर चीज़ अपनी अलग है। आप यहाँ मेरे सामने माइक लेके खड़े हो, आपको अपना टारगेट मिला हुआ है। मोदी जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए उनका टारगेट मिला हुआ है, उनकी पार्टी वालों को। कोई किसी को कुछ नहीं देने वाला है। ये सब फालतू की बातें, ये होना है, वो होना है, फलाना है। वो एक बंदा था, राम मंदिर चाहिए, ये चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो उसमें चला गया कायम है। तो फालतू की चीज़ें ये सब। आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छी चीज़ों के देखिए, सुनिए, इसमें कोई बहस का मुद्दा नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। बात यह है कि आप जो है टेक्नोलॉजी के साथ बढ़िए, आप टेक्नोलॉजी के साथ बढ़िए, आप पढ़िए, आप अपने स्कूल्स अच्छे कीजिए, अपने हॉस्पिटल्स अच्छे कीजिए, अपनी सर्विसेज अच्छी कीजिए। इनकी ज़रूरत है, बने अपनी रोड्स अच्छी करिए। अरे सर वो सब खत्म सर, वो आपके दिमाग में है। अरे सर सुनिए सर, एक बात बता रहा हूँ। अरे 2 बनाओ ना, आप 56 बनाओ। अरे मैं कह रहा हूँ आपके घर में है मंदिर, अरे आपके घर में है मंदिर, मैं कह रहा हूँ आपके घर में मंदिर है भैया। मैं कह रहा हूँ लड़ने का कोई मामला नहीं है। ये मंदिर पे क्यों अटका रहता है? बात ये है, जो आपका मंदिर बनाना है आप मंदिर बनाओ आप, लेकिन अपने यहाँ ऐसे आप विधायक चुनो। आप 51 करोड़ सर होने चाहिए ना सर, 351 करोड़ और 5 करोड़ की बात नहीं है। कहाँ की बात है? बन रही थी आज की डेट में, पहले